लेट मी गेस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, या फिर कहीं आप डर तो नहीं रहे, आप डर रहे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, आप डर रहे कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मैंने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो। यू नो व्हाट द ट्रूथ इज, सच ये है कि आपको पता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। आप लाइफ को डे बाय डे ले रहे हैं, यानी कि जैसे कल आएगा देख लेंगे, अभी से क्या सोचना है, इसलिए डिसीजन लेने में आप डर रहे हैं। सी, आप डरो या ना डरो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और आप डिसीजन ले रहे हो। अगर आप डिसाइड कर लिया आपने तो डिसीजन ले लिया, और अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो वो भी एक डिसीजन ही है कि आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो आपने डिसीजन ले लिया कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यू नो व्हाट द बेस्ट यू कैन डू इज़, आप अभी जो डिसाइड कर रहे हो वो उस बेस पे करो जितना अभी आपको पता है, दैट्स इट। जितना अभी आपको पता है उस बेस पे डिसीजन ले लो, दैट्स इट। और क्या चाहिए लाइफ से? आप अपने पास्ट को रिकॉल करो, और हो सकता है आप इसलिए डर रहे हो कि पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ की होगी, आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैंने कुछ डिसीजन लिया था 10 साल पहले और वो गलत हुआ था। लेकिन दोस्त, 10 साल पहले आपको वो नॉलेज नहीं थी, विजडम नहीं था जो आज आपके पास है, तो उस टाइम पे आप सही डिसीजन कैसे लेते हैं? तो अपने प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हैं किसी पास्ट के बेस पे? आज भी आप डिसीजन जो लेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो या सही हो, क्योंकि 10 साल बाद आप जो होंगे वो कुछ और इंसान होंगे। तो आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो उसी बेस पे लेना पड़ेगा कि आज आपको क्या पता है। समझे? आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं खुद को, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और मैं कैसे उसको अचीव करूँगा। बस इस क्वेश्चंस के बेस पे आपको अपना डिसीजन लेना है। और फिर भी अगर नहीं ले पा रहे तो 3 और सवाल पूछिए, और वो क्या है कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, बुरे से बुरा क्या हो सकता है यार, और उसके लिए तैयार हो जाओ। अनदर क्वेश्चन, हाउ लाइकली इट इज़ टू हैपन, जो भी बुरा होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। और लास्ट, क्या मैं उसको डील कर सकता हूँ, कैन आई डील विथ इट। जो बुरे से बुरा होगा और वो 50% चांस है, तो क्या मैं उसको डील कर सकूँगा? अगर येस, देन गो विद द डिसीजन। और एक चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है कि किसी के पास भी ना 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप कितना भी राह देख लो, यू विल नेवर हैव 100% ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू मेक द राइट डिसीजन। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अगर राह देखोगे ना, तो एक और नई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आप और डिले करते रहेंगे, राइट? तो अगर आप रिग्रेट करेंगे ना रॉन्ग डिसीजन में, तो आपको ये पूछना है कि क्यों। बस एक सवाल पूछिए, क्यों। फॉर एग्जाम्पल, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आस्क व्हाई। तो जवाब आएगा कि मैंने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अगेन आस्क व्हाई, क्यों गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। तो शायद हो सकता है जवाब आए कि किसी और ने मुझसे कहा। आस्क व्हाई, किसी और ने आपसे क्यों कहा, क्योंकि आपने उनकी सुनी। नाउ आस्क व्हाई, आपने उनकी क्यों सुनी, क्योंकि मैंने पहले से रिसर्च नहीं किया था, या फिर मुझे अपना इंटरेस्ट पता नहीं था, इसलिए मैं दूसरों को पूछ रहा था। तो यहाँ पे जवाब आपको मिल गया कि आप पहले रिसर्च कर लो, खुद का इंटरेस्ट ढूंढ लो, और अगर ये सही से आपने कर लिया तो दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप दूसरों को पूछोगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जवाब देंगे, तो हो सकता है डिसीजन आपका गलत हो ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है? सी, अगर आपको डिसीजन लेने के टाइम पे स्ट्रेस आता है, और डिसीजन लेने के बाद वो स्ट्रेस आपकी बॉडी से जा रहा है, यू कैन फील द स्ट्रेस इज लिविंग योर बॉडी, दैट मीन्स यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। यू नो, किसी ने कहा है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो जवाब है कि राइट डिसीजंस। तो हाउ टू मेक द राइट डिसीजंस, द आंसर इज बाय एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा दोस्त? एक्सपीरियंस आएगा रॉन्ग डिसीजंस। तो अगर आप रॉन्ग डिसीजन लेने से डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गलत डिसीजन लेने से नहीं डरना है, डिसीजन ले लेना है, और अगर गलत हो भी जाता है तो उससे सीख के आगे निकल जाना है। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।